Hello guys, most welcome टू द पॉइंट प्रोग्राम ऑफ इजीमेट आयुर्वेदा। और आज के इस टू द पॉइंट प्रोग्राम के लेक्चर में हम कवर करेंगे अंजन टॉपिक से रिलेटेड उन सभी टू द पॉइंट्स को जो हमारे पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम में हमें क्वालिफाइंग की राह को आसान बनाते हैं। तो आपको क्या करना है कि पूरे वीडियो को बड़े ही कॉन्शियस के साथ पूरे लेक्चर्स को आपको पढ़ना है और सारे पॉइंट्स को नोट करना है, सारे निमोनिक्स को नोट करना है। और इसमें हम ब्रीफली सभी आचार्यों का क्या क्या डिफरेंशियल उन्होंने बताया है उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सीधे कवर करते हैं अंजन को। सबसे पहले चक्षु के बारे में बात करेंगे। तो चक्षु को आचार्य बागभट्ट ने चक्षु के विषय में एक अच्छी सी बात बोली है। वो बोली है चक्षु तेजोमयम, एक वर्ड बोला है चक्षु तेजोमयम आचार्य बागभट्ट ने। और सर्वस्व चक्षुषा ऐसा बोला है आचार्य सुश्रुत ने। तो सुश्रुत से सर्वस्व चक्षुषा आपको याद रहना चाहिए। और चक्षु तेजोमयम आचार्य बागभट्ट ने बोला है। चक्षु तेजोमयम का मतलब यहाँ पे बोला है कि नेत्र जो है, नेत्र में पित्त का स्थान होता है और नेत्र को जो है श्लेष्मा से भय होता है। ये जो पूरा श्लोका है बहुत अच्छा श्लोका है। चक्षुष तेजोमयम तत्व विशेषात् श्लेष्मतो भयम, इस प्रकार से। तो ये नेत्र स्थान पित्त बोला है और नेत्र का स्थान और नेत्र को भय बताया श्लेष्मा से आचार्य बागभट्ट ने। नेक्स्ट बात करते हैं अंजन शलाका के बारे में। तो अंजन शलाका को 8 अंगुल लंबा 8 अंगुल इसकी जो माप बताई है वो सुश्रुत ने बताई है और 10 अंगुल बताई है बागभट्ट ने। अब इन्होंने इसकी मोटाई के बारे में क्या बोला है दोनों ने। तो आचार्य सुश्रुत ने बोला है कलाय परिमंडलम। कलाय मतलब मटर होता है कला यहाँ पे, ठीक है। तो मटर के दाने के हिसाब से बताया उन्होंने। तो क्या बोला है, तो कलाय परिमंडलम बोला है आचार्य सुश्रुत ने। और बागभट्ट ने बोला है राजमांस स्थूला। और सुश्रुत ने जो कलाय परिमंडलम बोला है इसके लिए कैसे याद रखना है, अंजन के लिए बोलिए कि सुश्रुत की शलाका काला अंजन से याद रखना है, काला अंजन से कलाय परिमंडलम। ओके, तो ये याद रहेगी मोटाई आचार्य सुश्रुत की। और बात करेंगे आचार्य बागभट्ट ने और क्या बोला है इसके लिए, मल्लिका पुष्प सदृश्य और वक्त्र्योमूल आकारा, ठीक है, वक्त्र्योमूल आकारा बोला गया है। दूसरी चीज़, तो ये 2 वर्ड आपको याद रखना चाहिए, मल्लिका पुष्प सदृश एंड नेक्स्ट वन इज द वक्त्र्योमूल आकारा। और आपको मैं बता दूं, जो श्रेष्ठ अंजन शलाका बागभट्ट, शारंगधर और सुश्रुत ने अंगुली को बोला है। किसको बोला है, अंगुली को, श्रेष्ठ अंजन शलाका, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये पॉइंट्स कवर हो गया शलाका के विषय में। अब बात करते हैं इसके भेद के विषय में। तो भेद के विषय में बात करते हैं। तो आचार्य चरक ने 2 टाइप्स का बताया है। फर्स्ट इज द शोभिरांजन, नेक्स्ट वन इज द रसांजन। तो शोभिरांजन का प्रयोग नित्य होता है, ऐसा हमने आपको जब अष्टांग हृदय में पढ़ाया था अलग से तब बताया था आपको, ठीक है। और रसांजन जो है पंचरात्रि और अष्टरात्रि, एवं अष्टरात्रि के अंतराल में आचार्य चरक ने बोला। लेकिन हमारे आचार्य बागभट्ट जी ने क्या बोला है, अष्टांग हृदय में सप्तरात्रि, ओके, 7th रात्रि, ठीक है, 6 मतलब 7 रात्रि, ओके, आपको बागभट्ट के हिसाब से याद रखना है। और इनके भेद के बारे में बात करते हैं। सुश्रुत, अष्टांग हृदय, शारंगधर 3 प्रकार के, LPR लेखन, प्रसाधन एंड रोपण। और अष्टांग संग्रह ने क्या किया, इसमें स्नेहन को और जोड़ दिया। भाई संग्रह हैं तो इन्होंने स्नेहन को और जोड़ दिया, 4 बताए हैं भेद। अब बात करेंगे रस रत्न समुच्चय, जिसको मैं बोलता हूँ RRS, ठीक है। इन्होंने कितने बताए, 5 बस। तो रस रत्न समुच्चय से ही पूरा कोड निकल सकता है, लेकिन उसको छोड़िए, दूसरा कोड सुनिए, वो ये है निमोनिक सुर स्रोत से नीला पुष्प। सुर स्रोत से कैसा निकलता है, नीला पुष्प निकलता है। तो सुर मतलब शोभिरांजन, रसांजन जो प्रीवियसली बताए, श्रोतांजन, और इसके बाद पुष्पांजन और नीलांजन, पुष्प से पुष्पांजन, नीला से नीलांजन। तो सुर स्रोत से नीला पुष्प। नेक्स्ट बात करते हैं भूदेव मुखर्जी जी की। इन्होंने क्या बोला, रस जल निधि में इन्होंने 6 टाइप का बताया है। वही 5 टाइप का तो वही हो गया, लेकिन कुलत अंजन को भी जोड़ दिया है। तो कुलत अंजन मेंशन बाय भूदेव मुखर्जी। नेक्स्ट आयुर्वेद प्रकाश ने 2 टाइप्स का
फर्स्ट इज द श्वेतांजन, नेक्स्ट वन इज द कृष्णांजन, ठीक है। श्वेतांजन को क्या बोलते हैं? शौविरांजन, कृष्णांजन को बोलते हैं श्रोतांजन, क्योंकि आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। और यहाँ पे श्रेष्ठ क्या बताया गया है? तो श्रेष्ठ अंजन जो आचार्य चरक और सुश्रुत ने बताया है वो बताया है शौविरांजन को चरक ने, जो कि शुवीरा नदी से मिलता है, और आचार्य सुश्रुत ने श्रोतांजन जो कि सिंधु नदी से मिलता है। अब क्या है? सुश्रुत के लिए ट्रिपल है, सुश्रुत, श्रोतांजन और सिंधु नदी, ओके। और चरक ने शौविरांजन, वो भी शुवीरा नदी से आने वाला। अब बात करते हैं थोड़ा सा और भी स्पेशल इनके जो क्लासिफिकेशन, रस क्या है, शलाका कौन सी बताई गई है किसके लिए, और काल और चूड़ांजन और रसांजन के बारे में। सुश्रुत ने बोला है LPR 3 भेद, लेखन, प्रसाधन, रोपण। लेखन में मधुर को छोड़ के सभी रस। प्रसाधन मधुर प्रसाद होता है, आपको पता है प्रसाद हमेशा मीठा होता है, तो प्रसाधन में मधुर, ये कोड। और तिक्त और कसाय। रोपण हमेशा तिक्त और कसाय हीलिंग करते हैं, तो रोपण, तिक्त और कसाय, ओके। तो टीके जो है टीका ही रोपण करती है हर संहिता को, तो तिक्त कसाय से रोपण, ठीक है। अभी शलाका की बात करेंगे तो इसके लिए कोड है तसला। ता मतलब ताम्र, सा मतलब स्वर्ण और ला मतलब लौह। क्रम से लेखन, प्रसाधन, रोपण, ताम्र, स्वर्ण, लौह। बट आचार्य बागभट्ट ने प्रसाधन में रजत को बताया है, रजत धातु की शलाका को बताया है। नेक्स्ट काल, पूर्वान, रात्रि, सायकाल। एक सिक्वेंस से पूर्वान, रात्रि, सायकाल, पूर्वान, रात्रि, सायकाल। लेखन, प्रसाधन, रोपण, ओके। 2 शलाका जो है यहाँ पे चूड़ांजन, 2 शलाका, 3 शलाका और 4 शलाका, इस प्रकार से। और रसांजन और गुटिकांजन, 1 हरेणु यानी कि 1 हरेणु, 1 बाई हाफ हरेणु यानी कि 1.5 हरेणु, और 2 हरेणु, रसांजन, गुटिकांजन। अच्छा जी, अंजन भेद से बात करते हैं। 4 से कौन कौन से? गुटिकांजन, रसांजन, चूड़ांजन। तो गुटिकांजन श्रेष्ठ है, चूर्ण तो हो गया, वो तो हीन हो गया। चूर्ण को तो लोग हीन ही मानते हैं, पिसे हुए इंसान को, तो चूड़ांजन हीन, रसांजन तो मध्यम है, और गुटिकांजन श्रेष्ठ है। अंजन पात्र की बात करते हैं। अंजन पात्र में हम मधुर अम्ल लवण कटुतिक कषाय, तो ठीक है, मधुर अम्ल लवण कटुतिक कषाय यानी कि मधुर अंजन में, अम्ल अंजन में, लम अंजन में, कटु अंजन में, तिक्त अंजन में और कषाय अंजन में कौन कौन से पात्रों से बना हुआ होता है? तो सुर में वक्रताल। दिस कोड जनरेटेड बाय डॉक्टर शिवम गुप्ता सर। it's not my personally quote but it's getting by डॉक्टर शिवम गुप्ता सर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जिसको भी कोड में अगर बाय द वे बताता हूँ दूसरे के, वो मैं ज़रूर मेंशन करता हूँ लेक्चर में, ठीक है। तो सुर में वक्रताल, तो सुर मतलब कि स्वर्ण मतलब सुर, सु से मतलब स्वर्ण पात्र, रा से मतलब रजत पात्र, और में मतलब मेष रंग, ठीक है। और जो है वक्र मतलब कटु में बा से मतलब कि वैदुर्य, और तिक्त में जो है वक्र करें क्रा का से कांश, और जो है कसाय में ताम्र यानी कि ताम्र, ताल का मतलब ताम्र या लौह। आपको ये अच्छे से याद हो गया। सुर में वक्रताल, मधु अम्ल लवण कटुतिक कसाय, स्वर्ण रजत मेष, वैदुर्य कांस ताम्र और लौह, ओके। तो नेक्स्ट बात करेंगे। प्रत्युंजन जो होता है वो चूर्ण रूप में प्रयोग किया जाता है, और तीक्ष्ण अंजन लगने पर कम प्रभाव, ये एक प्रसाधन अंजन है, यानी कि तीक्ष्ण अंजन लगने पर कम प्रभाव होता है, और एक प्रसाधन अंजन होता है ये, और चूर्ण रूप में अंजन प्रयोग किया जाता है उसे प्रत्युंजन कहते हैं, जो चूर्ण रूप में प्रयुक्त होता है। और तीक्ष्ण अंजन के पश्चात बागभट्ट ने बोला तीक्ष्ण अंजन के पश्चात हिंगु प्रत्युंजन का प्रयोग करें, हिम प्रत्युंजन का तीक्ष्ण अंजन के पश्चात हिम प्रत्युंजन का प्रयोग करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो दोस्तों बने रहिए भाई इजीमेट आयुर्वेदा के साथ, और करिए अपनी राह को आसान और इजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।